बाप और बेटे रूपाक के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, आज मैं आपके साथ आपके सामने मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत और पहाड़ी पर जाने की बरक़ात पर शेयर करूँगा। इसके लिए सबसे पहले मैं कलाम मुक़द्दस में से तलावत करूँगा। मुक़द्दस लूका रसूल के मुताबिक लिखी गई अंजील मुक़द्दस, उसका पहला बाब, उसकी 39वीं आयत से लेकर 56 आयत तक मैं आपके साथ पढ़ूँगा। और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़िक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिज़बात को सलाम किया। और यूं ही एलिज़बात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिज़बात रूहुल कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे इस्लाम की आवाज़ मेरे कान में पहुँची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क़यास से मगरूर हैं परगंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मसीह खुदावंद में मेरे प्यारे अज़ीज़ मोमिनीन, इस साल जो मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत 10, 11 और 12 सितंबर बरोज़ जुमा, हफ्ता और इतवार को ज़ियारत मुकद्दसा मरियम मरियमाबाद के मकाम पर हो रही है, तो मैं उन तमाम ज़ायरीन का, मोमिनीन का और उन तमाम घरानों और ख़ानदानों का ज़िक्र करना चाहता हूँ जो ज़ियारत मुकद्दसा माँ मरियम पर जाते हैं, पहाड़ी का दीदार करते हैं और बहुत सारी बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करते हैं। मैंने 2 किताबों से आज की गुफ्तगू के सिलसिले में थोड़ी मदद ली है। असरे हाजरा की बित्तें और उम्मतों की माँ, ये 2 किताबें हैं जिनसे मैंने रहनुमाई ली है। एक शायर लिखते हैं, सब कहते हैं मरियम तो वकीला है, सब कहते हैं मरियम तो वकीला है, खुदा से हमें मलाने का वसीला है। सबसे पहले मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहूँगा कि मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी का तस्वर खुदा का पेश करदा है।
तारीख में करोड़ों इंसान गवाह हैं कि फ्रांस के एक शहर में जो लुर्दस के नाम से मशहूर है, एक पहाड़ी पर मुकस्सा मरियम 3 बच्चों पर ज़ाहिर हुई और दुनिया वालों के लिए अहम पैगाम दिए, जिनमें से एक पैगाम जंगे अजीम के खात्मे की खुशखबरी था। लुर्दस कैसा सोना था। इसके अलावा कारमल की पहाड़ी पर मुकस्सा मरियम ज़ाहिर हुई और मुकस्सा मरियम के तारीखी ज़हूर 11 हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ औकात में ज़ाहिर हुए। इसलिए पूरी दुनिया से लोग मुकस्सा माँ मरियम की ज़ियारत पर ईमान के साथ, उम्मीद के साथ, अपनी दिली मुरादें लेकर, अपने ईमानी जज्बे लेकर जब वो माँ मरियम की ज़ियारत पे जाते हैं, जब वो माँ मरियम की पहाड़ी पर जाते हैं, तो किस तरह खुदा जो है अपने लोगों की मुकस्सा माँ मरियम की शफायत के साथ सारी दुआओं को सुनता है, सारी दुआओं को कबूल करता है। और बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं, जो डामाडोल होते हैं, जो बे औलाद होते हैं, जो बीमार होते हैं, जब वो माँ मरियम की पहाड़ी पर जाते हैं, माँ मरियम की ज़ियारत पर जाते हैं, तो वो खुशियों के साथ, उम्मीदों के साथ, वो अपने ईमानी जज्बे से सरशार होकर जब वापस आते हैं, तो फिर उनकी अकीदत, उनका प्यार ज़ियारत मुकस्सा मरियम के साथ और माँ मरियम की पहाड़ी के साथ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस तरह से मोमिनीन का ईमान, मोमिनीन की अकीदत जो है वो माँ मरियम के साथ और ज़्यादा बढ़ती है। पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुकस्सा मरियम की पहाड़ी के सामने जो मोमबत्तियाँ, जो कैंडल रोशन की जाती हैं, उनका क्या मकसद है और क्यों जलाई जाती हैं, और उनके जलाने से हमारी ज़िंदगी में, कैंडलों को रोशन करने से हमारी ज़िंदगी में जो बरकत मिलती हैं वो आपको बताना चाहूँगा। अकीदतमंद लोग मुकस्सा मरियम की पहाड़ी के सामने जाते हैं, मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ, और अपने ईमान को सबसे बढ़कर मुकस्सा माँ मरियम के मुजस्समे के सामने जब ईमानी जोश के साथ माँ मरियम के सामने, उसके मुजस्समे के सामने पेश होते हैं, तो फिर उनकी अकीदत फ़र्क तरीक़ों से देखी जा सकती है। सबसे पहले जो मोमिनीन कैंडल रोशन करते हैं, मोमबत्तियाँ रोशन करते हैं, याद रखें कि एक बहुत बड़े हकीकत का मोमबत्ती का जलाना ऐलान करती है कि ज़िंदगी जो है वो नूर है, और नूर जो है वो ज़िंदगी को परवान चढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करता है। जहाँ रोशनी होती है वहाँ पर ज़िंदगी है, और जहाँ पर मीलों मीलों महीत एक जंगल या वराने में रात के वक़्त बड़ी तारीकी हो, वरानी हो, सुनसानी हो, तो अगर दूर से उसको एक कैंडल या एक मोमबत्ती जलती नज़र आए तो वो उसके लिए उसकी मंजिल को आसान करने में एक अहम किरदार अदा करती है। रात के वक़्त अगर कोई मुसाफिर सफ़र कर रहा है और उसको रोशनी की किरण नज़र आ जाए तो उसकी जान में जान आ जाती है। इसलिए जो तारीकी और वरानी है वो मौत को ज़ाहिर करती है, लेकिन जो रोशनी है ये ज़िंदगी की भरपूरी को ज़ाहिर करती है। इसलिए मोमिनीन बड़ी अकीदत के साथ, ईमान के साथ मुकस्सा मरियम की पहाड़ी के सामने अपनी मोमबत्तियाँ रोशन करते हैं। इबादत गाहों में शम्में जलाई जाती हैं, मोमबत्तियाँ रोशन की जाती हैं, जो इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि यहाँ पर खुदा की हजूरी है। पाक संदूक के सामने मोमबत्ती का रोशन किया जाना पाक यूखरिस्त की मौजूदगी का निशान है। बहुत सारे लोग मरहूम ईमानदारों की कब्रों पर, अपने अजीज़ों की कब्रों पर मोमबत्तियाँ रोशन करते हैं, जो इस बात का ऐलान है कि वो मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। बहुत सारे लोग शहीदों की यादों में
मोमबत्तियां रोशन करते हैं और उनको हमेशा जिंदा जावेद करार देते हैं। इसी तरह मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी के सामने मोमबत्ती का रोशन करना इस बात का इकरार है कि हमारा खुदावंद खुदा जो है वो जिंदा है, और मुकद्दसा मरियम भी अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास जिंदा है। वो हमारी फरियादें सुनने पर कादिर है क्योंकि वो जिंदा है और यीशु मसीह से हमारे लिए सिफारिश करती है। इसलिए हमारी बहुत सारी बहनें, हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौ ब्याहता जोड़े मुकद्दसा माँ मरियम की पहाड़ी के सामने बड़ी अकीदत के साथ, बड़े प्यार के साथ अपनी मोमबत्तियाँ रोशन करते हैं और ज़िंदगी हासिल करते हैं। दूसरा, मैं आपके साथ उन बहनों, उन बेटियों, उन माओं का जिक्र करना चाहता हूँ जो मुकद्दसा माँ मरियम के मुजस्मे पर दुपट्टा चढ़ाते हैं या चढ़ाती हैं। दुपट्टा मशरकी औरत की इफ्तो पाकीज़गी और इज़्ज़त की अलामत है। हमारे मुआशरे में अगर किसी को दुपट्टा पेश किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि माँ, बहन, बेटी तस्लीम किया जाता है, और दुपट्टा इज़्ज़त और मोहब्बत की बहुत बड़ी मिसाल है। किसी ख़ानदान के अफराद में से किसी बेटी को, बहन को दुपट्टा देना ये इज़्ज़त देने और प्यार दिखाने का अमली सबूत है। मुकद्दसा मरियम एक अजीम, बहुत बड़ी खातून है, तो यीशु मसीह की माँ है और ज़िंदा है। इसे इज़्ज़त देने और अपना प्यार दिखाने के लिए लोग ख़ानदानी तौर पर, इनफरादी तौर पर मुकद्दसा माँ मरियम की पहाड़ी पर, मुकद्दसा माँ मरियम के मुजस्मे पर दुपट्टा पेश करते हैं। मुजस्मा चूँकि मुकद्दसा मरियम की नुमाइंदगी करता है, इसलिए दुपट्टा पहनाकर हकीकत में हम मुकद्दसा माँ मरियम को इज़्ज़त देते हैं। जब हम अपने नजराने पेश करते हैं तो बराह रास्त खुदा को पेश नहीं करते, बल्कि हम काहिन को पेश करते हैं या पाक अलतार पर मखसूस जगह पर अपने नजराने हम पेश करते हैं। और वो नजराने ना तो खुदा उठाता है, बल्कि वो नजराने चर्च में फादर जी और दीगर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम दुपट्टे चढ़ाते हैं तो हम मुकद्दसा माँ मरियम ही को प्यार और इज़्ज़त देते हैं। ये दुपट्टे ज़्यादातर पैरशों में या मुकद्दसा माँ मरियम की ज़ियारत पर जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं, जो जोड़े बे औलाद होते हैं और जो लोग बीमार होते हैं, वो इन दुपट्टों के ज़रिए बरकत और फजल हासिल करते हैं। हमारे चर्च में सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल पैरिश में बिशप हाउस में हमारे रेक्टर फादर जी जिस बेटी की शादी होने वाली होती है तो मुकद्दसा माँ मरियम की पहाड़ी से खूबसूरत दुपट्टा जो है उस बेटी को देते हैं ताकि उस घराने को बरकत मिले और इसके ज़रिए लोगों का ईमान, ख़ानदानों का ईमान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मुकद्दसा माँ मरियम के सामने जो मैं तीसरी बात करने लगा हूँ वो है नजराने पेश करना, अकीदत पेश करना, अपना प्यार पेश करना। नजराने चढ़ाना, खुदा के हुजूर अकीदतमंदी और मोहब्बत का इजहार करना, ये दुनिया में फ़र्क अंदाज से दुनिया में फ़र्क लोगों को नजराने हदिये पेश किए जाते हैं। जिस तरह बादशाहों को, वालदैन को, भाई और बहनों को, बच्चों और दोस्तों को नजराने पेश किए जाते हैं। ये अलग बात है कि उनको तोहफे का नाम दिया जाता है। नजराने गले मिलना, हाथ मिलाना, फूल पेश करना, हार पेश करना, ताज पेश करना, केक पेश करना, मिठाई पेश करना और दीगर ज़रूरतें खुदा के हुजूर पेश करना, ये बेहतरीन किस्म के एक दूसरे की इज़्ज़त अफजाई के लिए हदिये और नजराने हैं। मुकद्दसा माँ मरियम की इज़्ज़त में पेश किए जाने वाले तोहफे मोमिनीन की मोहब्बत और शुक्रगुजारी और अकीदत से भरे हुए हैं। मुकद्दसा मरियम की पुरअसर सिफारिश लोगों के साथ इज़्ज़त और प्यार बढ़ाने में
बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देने के लिए आमादा करती है। यही वजह है कि लोग कराची से खैबर तक मरियमाबाद ज़ियारत के लिए आते हैं, अपनी दिली दुआएं पेश करते हैं, अपने हदिये पेश करते हैं और दिल खोलकर अपने नजराने माँ मरियम की पहाड़ी पर जाकर पेश करते हैं। और यही वजह है कि उनको बहुत सारी बरक़ात, बहुत सारे फ़ज़ाइल जो हैं वो मिलते हैं। मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी और पहाड़ियाँ जितनी भी डायसिस में है, हर पैरिश में पहाड़ी है, तो बुत शिकनी का अहम ज़रिया है। मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी के सामने, याद रखें ये बात बहुत गौर तलब है, हमारे ईमान को मजबूत करने वाली है। जब आप इस पर गौर करेंगे आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि पहाड़ी पर जाने की बरक़ात क्या हैं, तो फिर ज़रूर आप पहले भी माँ मरियम की अकीदत में, माँ मरियम के प्यार में पहाड़ी पर जाते हैं। लेकिन ये बात शायद आपको पता भी हो, अगर नहीं पता तो ज़रूर आप गौर करें, और इस गौर करने के बाद आप ज़रूर ख़ानदानी समेत या अपने इनफरादी तौर पर आप जब माँ मरियम की पहाड़ी पर जाएंगे फिर आपको समझ आ जाएगी कि माँ मरियम की पहाड़ी के सामने किस तरह की बरक़ात जो है वो मिलती हैं। याद रखें कि माँ मरियम की पहाड़ी के सामने ज़ियारत मुकद्दसा मरियम के मौका पर इबादत का बड़ा खूबसूरत तरतीब के साथ एहतमाम किया जाता है। माँ मरियम की पहाड़ी उन लोगों के लिए ज़िंदगी की नवीद है और निजात का पैगाम भी है जो सादा लो इंसान खुदा से हटकर इधर उधर भटक जाते हैं और अपने ईमान से बरगश्ता हो जाते हैं। मुकद्दसा मरियम का मुजस्समा यसु मसीह के बारे में सोचने का हमें ख़ास मौका देता है। जब आप पहाड़ी के सामने बैठते हैं, आप अपनी पूरी तवज्जो मुजस्समे की तरफ लगाते हैं, तो फिर ये हमें खुदावंद यसु मसीह के बारे में दावत देता है कि माँ और बेटे के रिश्ते के हवाले से मंसूबा निजात की सारी निजात का जो अमल जो है, निजात की जो बातें जो हैं, निजात का जो सारा मंसूबा है उसको दोहराया जाए और मुकद्दसा मरियम के वसीले से हम खुदा से मुलाकात करते हैं। यही वजह है कि पाक माँ कैथोलिक कलीसिया मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी और मुजस्समे को बुत शिकनी करार देती है। ज़ियारत मुकद्दसा मरियम जहाँ पर लोग पिछले कई सालों से अपने अपने ईमान और अकीदे के साथ जा रहे हैं। याद रखें कि ज़ियारत मुकद्दसा मरियम जो है ये मुकद्दसा माँ मरियम की ज़ियारत है, कोई मेला नहीं है, बल्कि ये वो ज़ियारत है। अव्वल तो ये पहली बात यह है कि ये गाँव मुकद्दसा माँ मरियम के नाम मंसूब है। याद रखें, इसलिए मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। मुकद्दसा मरियम की बारी शफायत के साथ बहुत बड़ा मुकद्दसा मरियम एक वसीला है कि लोगों ने शिफा पाई है, बे औलाद जोड़ों ने औलाद हासिल की है और इसके साथ अनगिनत लोगों की ज़िंदगी की गवाहियाँ हैं। जिसको भी, जिस ख़ानदान को भी जो ईमान के साथ, उम्मीद के साथ अपने ईमानी जज्बे से सरशार होकर जाता है, आप उसको पूछें तो यकीनन उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मौजज़ा है, कोई ना कोई उसकी ज़िंदगी में ऐसी बात है जिसके साथ वो माँ मरियम की ज़ियारत के लिए मरियमाबाद का रुख करता है। हर साल लाखों इंसान मुकद्दसा माँ मरियम की ज़ियारत के लिए माँ मरियम के स्टैचू के पास जाते हैं, मुजस्समे के पास जाते हैं और बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो उम्मीदें हैं वो हासिल करते हैं। मुकद्दसा मरियम काना गलील में मेज़बानों की ज़रूरियात और परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए अपने बेटे से उनके लिए दरख्वास्त करती है। दौरे हाजरा में भी ना सिर्फ ख़ानदानों के लिए बल्कि अपने अजीज़ व कारब और मुआशरे की तमाम ज़रूरतमंद लोगों का एहसास है कि वो मुआशरे की तश्कील के लिए आज भी अपना किरदार अदा करें। मुकद्दसा मरियम, याद रखें, हमारे लिए एक बेहतरीन किस्म का नमूना है। मुकद्दसा मरियम पहली अजीम और वफ़ादार शागिर्दा भी है। इसकी ज़िंदगी हमें बताती है कि किस तरह मुस्तकिम ईमान और वफ़ादारी के साथ खुदावंद यसु मसीह की पैरवी करनी चाहिए। ये बात हमारे लिए बड़ी अच्छी है कि हम मुकद्दसा माँ मरियम की ज़िंदगी को देखकर हम भी खुदावंद यसु मसीह के और ज़्यादा करीब आएँ। दुख और सुख में, खुशी और गमी में
हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादार रहें। ये मोमिन के लिए मिसाल और नमूना है कि वो यीशु मसीह के पीछे हर रोज़ अपनी सलीब उठाकर चले। खुदा पर मुकम्मल तौर पर मुकस्सा मरियम ने भरोसा किया और अपने आप को खुदा के सपुर्द किया। मुकस्सा मरियम एक बड़ी खूबसूरत और अजीम बात करती है कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और मुकस्सा मरियम की दुआया ज़िंदगी, बहुत कुछ कहा जा सकता है। मुकस्सा मरियम की दुआया ज़िंदगी पूरी कलीसिया के लिए, मसीह मोमिनीन के लिए एक मिसाल और बेहतरीन नमूना है। ख़ास तौर पर मुकस्सा मरियम की दुआया ज़िंदगी हमारे लिए मिसाल है कि मुकस्सा मरियम अपने बेटे के आसमान पर जाने के बाद शागिर्दों के साथ मिलकर दुआ में मसरूफ़ रही। और इसके अलावा मोमिनीन यीशु अल मसीह के दरमियानी राब्ता है कि हम खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी दुआया ज़िंदगी गुजारें और बरकत पाएँ। मुकस्सा मरियम याद रखें, आज के मौजूदा दौर में, गुजरे हुए वक़्त में और आने वाले वक़्त में भी मुकस्सा मरियम एक अजीम माँ है। मुकस्सा मरियम पूरी कलीसिया की माँ है। वो अपनी पिदराना शफ़क़त से कलीसिया की और पूरी दुनिया की हिफाजत करती है। जो एक माँ का किरदार है कि वो पूरी दुनिया की, पूरी कलीसिया की हिफाजत करती है। जिस तरह उसने बच्चा यीशु को पाला, उसकी तरबियत और परवरिश की। मुकस्सा मरियम याद रखें कि एक अजीम माँ है जो कलीसिया की और पूरी दुनिया की फ़िक्र करती है। पिदराना शफ़क़त के साथ वो हमेशा बच्चा यीशु को पालती है और ज़िंदगी के पूरे सफ़र में उसके साथ है। बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मुकस्सा माँ मरियम का ये किरदार तमाम माँओं के लिए, आज की औरतों के लिए, ख़ानदानों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नमूना है कि हम भी किस तरह मुकस्सा माँ मरियम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर किस तरह हम अपने ख़ानदान को बेहतर तरीके से तश्कील दे सकते हैं। याद रखें, मैं यहाँ पर एक गवाही पेश करना चाहता हूँ ज़ाती तौर पर, जिसको मैंने देखा, तजर्बा किया और शेयर किया। याद रखें कि आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह, आर्चडायसिस ऑफ लाहौर, जब वो घर में होते हैं तो वो सुबह अपनी रूटीन के मुताबिक वॉक करते हैं और वॉक करने के बाद वो मुकस्सा माँ मरियम की पहाड़ी पर जाते हैं और मुकस्सा माँ मरियम के मुजस्समे के सामने वो फरिश्ते का पैगाम पढ़ते हैं। जब मैंने उनकी इजाज़त के साथ ये गवाही उनके साथ शेयर की तो उन्होंने बताया कि वॉक के दौरान मैं पाक रोज़री की इबादत करता हूँ और पाक रोज़री के बाद जो फरिश्ते का पैगाम है वो मैं मुकस्सा माँ मरियम के मुजस्समे के पास जाकर, सामने जाकर पढ़ता हूँ और बहुत ज़्यादा क़ुव्वत, ताकत और फजल हासिल करता हूँ। तो याद रखें कि मुकस्सा माँ मरियम के मुजस्समे के पास जाने और पहाड़ी पर जाने की और ज़्यादा बरक़ात और फ़ज़ाइल है, जिसको जब हम अपनी ज़िंदगी के तजर्बे में, जब हमें इसकी समझ आ जाएगी तो फिर हम सोचेंगे, समझेंगे कि किस तरह पहाड़ी पर जाने की जो बरक़ात है वो खुदा हमें देता है। मुकस्सा माँ मरियम की पहाड़ी पर, मुकस्सा मरियम की पहाड़ी पर जो मोमिनीन की अकीदत है, जो प्यार है, वो बहुत ज़्यादा हमें आगे लेके चलता है। पहाड़ी पर लोग अपने अपने ईमान से माँ मरियम की पहाड़ी की सफाई करते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, नजराने पेश करते हैं, माँ मरियम की पहाड़ी की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं, दुआ करते हैं। फिर मुकस्सा मरियम की पहाड़ी के सामने अपने सरों को झुकाते हैं, पाक रोज़री की इबादत करते हैं, वेदों पर गौर करते हैं, लतानियाँ पढ़ते हैं, फरिश्ते का पैगाम पढ़ते हैं, खामोश रहकर दुआ करते हैं, आंखें बंद करके पहाड़ी पर अपनी दुआएं पेश करते हैं, महसूस करते हैं और गवाहियाँ पेश करते हैं, ईमान रखते हैं और गौर करते हैं कि ये किस तरह हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ एक नमूना है। आज जब हम अपने मुल्क के पाकिस्तान में ज़ियारत मुकस्सा मरियम की दुआ के लिए, इबादत के लिए, ज़ियारत के लिए जाएं तो ये सारी चीज़ें हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। जब हम माँ मरियम की बात करते हैं तो एक शायर लिखता है, बड़ी खूबसूरत बात है, जामा नाम ओदे तो मैं सदके जिस शान बनाई मरियम दी।
जावा नाम ओदे तो मैं सदके, जिस शान बनाई मरियम दी, नाले इस जग ते नाले उस जग ते, दूनी शान वधाई मरियम दी। हवा नाल सी जग ते मौत आई, पर मरियम नाल निजात आई। हवा हार गई गई जित मरियम, डिठी अजब लड़ाई मरियम दी। जब हम मुकद्दसा माँ मरियम के पास आते हैं, ज़ियारत के लिए आते हैं, सुबह को आते हैं, शाम को आते हैं, पहाड़ी पर दुआ के लिए आते हैं, तो हमारी दुआएं हमारी माँ की शफायत के साथ खुदा तक बड़ी तेज़ी के साथ पहुँचती हैं। इस तरह तेज़ी के साथ कि हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं कि मेरी माँ जो है वो मेरे लिए अपने बेटे से हमेशा दुआ करती है। तो इस साल जब हम ज़ियारत के लिए जाएं, हम ईमान के साथ जाते हैं, उम्मीद के साथ जाते हैं, और बहुत सारे बे औलाद जोड़े औलाद की बरकत हासिल करते हैं। बहुत सारे बीमार और दुखी मुकद्दसा मरियम की बारी शफायत के साथ शफा लेके आते हैं। बहुत सारे लोग जो डामाडोल होते हैं, परेशान होते हैं, अपने ईमान में गुमराह होते हैं, वो माँ मरियम के ज़रिए उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है। और माँ मरियम अपने बेटे से हमारे लिए हमेशा दुआ करती है, ताकि जब भी हमें अपनी ज़िंदगी में मौका मिले पहाड़ी पर जाने का, मौका मिले ज़ियारत पर जाने का, मौका मिले माँ मरियम से दुआ करने का, मौका मिले माँ मरियम को सलाम करने का, मौका मिले माँ मरियम के सामने बैठकर बात करने का, तो फिर पाक रोज़री के बेदों पर गौर कर लें कि किस तरह हम यस्सु की सारी ज़िंदगी को पाक रोज़री के साथ, मुकद्दसा माँ मरियम की शफायत के साथ हम किस तरह यस्सु के करीब हो सकते हैं। मेरी दुआ है कि 2021 की सालाना ज़ियारत मुकद्दसा माँ मरियम मरीमाबाद में जो मुनक़द हो रही है, कि बहुत सारे मोमिनीन, बहुत सारी माएँ, बहुत सारी बेटियाँ, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बुज़ुर्ग जो हैं वो ज़ियारत के ज़रिए मुकद्दसा मरियम के वसीले से खुदा से ढेरों बरक़ात हासिल करें, खुदा से बरकत पाएँ, खुदा से फजल पाएँ, और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यस्सु मसीह के पास लेकर आएँ। मेरी दुआ है कि जितने भी लोग इस पैगाम को सुनेंगे वो ज़रूर माँ मरियम के प्यार और मोहब्बत में आगे बढ़ेंगे, और माँ मरियम की बारी शफायत के साथ फजल पाएंगे और बरकत पाएंगे। आखिर में मैं कहना चाहूँगा, मरियम तेरे दर ते आवा, जग नूं तेरे गीत सुनावा। तेरी चाहत मिल जाती है, दिल नूं राहत मिल जाती है। मुक जाते ने हंझू हावा, जग नूं तेरे गीत सुनावा। खुदा आप सबको बरकत दे।